हेलो। आज हम रूट टू को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ओरिजिन पे नंबर लाइन पे जो भी हम पॉइंट लोकेट करते हैं तो उसकी जो डिस्टेंस है वो कहाँ से मेज़र की जाती है, वो हमेशा ओरिजिन से मेज़र की जाती है। जैसे मान लीजिए ये नंबर लाइन है ना, जैसे ये 0 है तो ये 1 है। तो ये 1 क्यों है? क्योंकि इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है ना वो 1 है। फिर ये 2 मान लो, है ना, ये थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा आगे बना देते हैं। जितनी ये डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस आगे ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2, तो ये 2 क्यों है? क्योंकि ये 1 यूनिट होगी और ये 1 यूनिट होगी, तो मिल के ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी? 2। तो नंबर लाइन पे कोई भी जो पॉइंट है वो क्या डिनोट करता है? ओरिजिन से डिस्टेंस। अब यदि नंबर पॉजिटिव है तो वो ओरिजिन के राइट में आ जाएगा, और यदि नंबर नेगेटिव है तो वो ओरिजिन के लेफ्ट में आ जाएगा। जैसे 1 यूनिट और लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना, तो जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, तो ये नंबर नेगेटिव नंबर डिपेंड करता है उसकी पोजीशन, ओरिजिन के राइट में या लेफ्ट में। ठीक है, लेफ्ट में होगा तो नेगेटिव, राइट में होगा तो पॉजिटिव। ठीक है, और नंबर बेसिकली कोई भी हो, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव हो, वो उसकी जो मोड वैल्यू है वो ओरिजिन से डिस्टेंस को डिनोट करती है। तो मानी कि √2 को यदि मैं नंबर लाइन पे लोकेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा पॉइंट लाना पड़ेगा जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाए? √2 हो जाए। जैसे थोड़ा बहुत आपको तो आइडिया हो गई कि ओरिजिन जैसे √2 है वो 1 और 2 के बीच में, तो जैसे मान लो ये जो डिस्टेंस है वो मान लो √2 हो जाए, है ना, तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। लेकिन अब ऐसे तो नहीं कह सकते कि √2 कितना होता है, ये एग्जैक्ट है या नहीं है, क्योंकि √2 है वो क्या इरेशनल नंबर है। तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं होगी, पॉइंट में डैश 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 आता जाएगा। तो एग्जैक्ट लोकेशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? ऐसे राइट ट्रायंगल होते हैं, इसको बेस कह देते हैं, इसको परपेंडिकुलर पी कह देते हैं, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। ये आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा होगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम है ना, तो उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक, तो पहले मैं क्या किया, पहले मैं ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितनी है? 1। ठीक है, यहाँ मैंने लिख भी रखा है। ये जो डिस्टेंस है वो होगी 1। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने क्या किया, यहाँ से यदि आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आता है तो ठीक है, नहीं तो डी की हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से आप यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, फिर उस पर 1 यूनिट का ऐसे आर्क लगा दीजिए। या फिर पहले ये परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है। ठीक है,
तो फिर ऐसे, और ये भी कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया, और ये भी कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। ये भी 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट, ठीक है, यहाँ तक। ये हो गया ओ, ये हो गया ए, और ये हो गया बी। तो ओ ए 1 है, तो ओ ए का स्क्वायर भी कितना हो गया, 1 का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। सिमिलरली ए बी कितना है, ए बी है 1, ठीक है, ए बी कितना है, 1 है। तो ए बी 1 है, तो ए बी का स्क्वायर भी क्या हो गया, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और ये जो है ये हाइपोटेन्यूज हो गया ओ बी, तो ये ओ बी स्क्वायर हो गया। ओ बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 + 1 2, ठीक है। तो ओ बी का स्क्वायर 2 आ गया, तो ओ बी की वैल्यू क्या होगी, √2, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो √2 है, ये हमें पता चल गया। लेकिन ये बी पॉइंट तो नंबर लाइन पे नहीं आ रहा है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए तो अब अपने को ये तो पता चल गया कि ये जो डिस्टेंस है वो √2 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंपास की हेल्प से यहाँ से सेंटर बना दूंगा, और ऐसे जैसे सर्किल ड्रॉ करते हैं ना, तो वैसे ही मैं ऐसे आर्क ड्रॉ करूँगा। अब पूरा जैसे आपको समझाने के लिए ये ऐसे इसको पूरा करेंगे ना, तो ये ऐसे अब ये मोबाइल स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, तो ऐसे सर्किल बन जाएगा, ठीक है, सर्किल बन जाएगा। थोड़ा अलग से दिखा देता हूँ, देखो मान लीजिए ये है ना, ये जैसे ये है, ठीक है, ये है जैसे ओ, और ये मान लीजिए बी है, तो ये डिस्टेंस आ गई √2। अब मैं क्या करूँगा, ओ को सेंटर मानते हुए ओ बी रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर दूंगा। ये थोड़ा मैंने ऐसे हाथ से बनाया है, थोड़ा प्रॉपर नहीं बना होगा, आप समझ जाना, ठीक है। तो ये पॉइंट कहाँ पे आ गया, यही तो नंबर लाइन है आपकी, तो ये पॉइंट नंबर लाइन पे आ गया, ठीक है। तो सर्किल के किसी भी पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होती है। यहाँ पे भी √2 आएगा, यहाँ पे भी कितना आएगा, √2 आएगा, ये भी कितना हो जाएगा, √2, सभी √2 होंगे क्योंकि रेडियस आर इक्वल, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो नंबर लाइन पे भी आ रही है, ठीक है, और राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव भी है, ओरिजिन के कहाँ, राइट हैंड साइड में, और ये नंबर लाइन पे। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, √2, ठीक है। तो ये जैसे सी पॉइंट आ रहा है ना यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे सी कह दिया है नंबर लाइन में। ये पॉइंट क्या हो गया, √2, है ना, ये √2 हो गया, और ऐसे ऐसे है ना, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये यहाँ पे सी पॉइंट आ गया, ये ऐसे √2 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से आप √3 को लोकेट करें,